दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे। ऐसी बात जो हमारी जिंदगी में सब कुछ तय करती है। ये है इंसान का मन। ये मन एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या ये आपका सबसे बुरा दुश्मन बन सकता है। चुनाव हमेशा आपका है। बहुत से लोग इसकी असली ताकत नहीं समझते। वे बाहर शक्ति खोजते हैं, लेकिन असली शक्ति, परम शक्ति आपके अंदर है। ये खोजे जाने का इंतजार कर रही है। ये आपकी सफलता के लिए इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। इस सरल सच्चाई को याद रखना, हर जीत दिमाग में होती है। जीत और हार बाहर तय नहीं होते, वे सबसे पहले आपके मन में तय होते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीतने का रास्ता बनाते हैं। अगर आप लगातार हार के बारे में सोचते हैं तो आप हार को न्योता देते हैं। आपके विचार बीज की तरह हैं, जो बोगे वही काटोगे। यह प्रकृति का नियम है और यह हमारे मन पर पूरी तरह लागू होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप कौन से विचार बो रहे हैं। अपने मन को एक विशाल उपजाऊ बगीचे की तरह कल्पना करें। आप माली हैं। हर दिन विचार बीज की तरह आते हैं। कुछ साहस, प्रेम और सफलता के बीज हैं। दूसरे डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज हैं। आपके पास यह शक्ति है कि आप चुनें कि किन बीजों को पानी देना है। आपके पास सकारात्मक लोगों को पोषण देने की शक्ति है। आपके पास नकारात्मक लोगों को उखाड़ फेंकने की भी शक्ति है। अगर आप खरपतवारों को बढ़ने देंगे तो वे सुंदर फूलों का गला घोंट देंगे। तो एक सुखी जीवन के लिए अपने मन की सक्रिय बागवानी जरूरी है। यह आंतरिक शक्ति कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। यह कुछ खास लोगों के लिए कोई उपहार नहीं है। हम में से हर एक के पास यह असीम क्षमता है। अंतर केवल जागरूकता और अभ्यास में है। कुछ लोगों ने इस शक्ति का उपयोग करना सीख लिया है। दूसरे अभी भी अपने मन को उन्हें नियंत्रित करने दे रहे हैं। लेकिन कभी देर नहीं होती। आप आज से शुरू कर सकते हैं। आप अपने मन को प्रशिक्षित करना सीख सकते हैं। आप अपने विचारों के स्वामी बन सकते हैं और इसलिए अपनी नियति के स्वामी बन सकते हैं। यह यात्रा समझने से शुरू होती है। बहुत से लोग दो शब्दों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ये शब्द हैं प्रेरणा और मानसिक दृढ़ता। वे सोचते हैं कि ये एक ही बात है, लेकिन मेरे दोस्तों, वे काफी अलग हैं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये स्थायी सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे आपके रास्ते पर अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक आपको शुरू करता है, दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। हमें दोनों की जरूरत है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि वे वास्तव में क्या हैं। प्रेरणा उस पहली चिंगारी की तरह है। यह ऊर्जा का वह अचानक विस्फोट है। आप एक सफल व्यक्ति को देखते हैं, आप प्रेरित हो जाते हैं। आप एक प्रेरणादायक भाषण सुनते हैं, आप ऊर्जा से भर जाते हैं। यह अच्छा है। प्रेरणा आपको पहला कदम उठाने में मदद करती है। यह आपको बड़े सपने देखने में मदद करती है। यह आपको कुछ नया शुरू करने का एक कारण देती है। लेकिन मुझे बताओ, यह चिंगारी कब तक रहती है? कई लोगों के लिए यह जल्दी फीकी पड़ जाती है। यह एक आतिशबाजी की तरह है, चमकीला और सुंदर, लेकिन अल्पकालिक। बाहरी चीजें अक्सर इसे चलाती हैं। अब मानसिक दृढ़ता के बारे में बात करते हैं। यह सिर्फ एक चिंगारी नहीं है, यह अंदर की गहरी जलती हुई आग है। यह वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है, खासकर जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जब प्रेरणा फीकी पड़ जाती है तो मानसिक दृढ़ता काम आती है। यह आपका आंतरिक संकल्प, आपकी हिम्मत, आपकी दृढ़ता है। यह बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है, यह अंदर से आती है। यह एक प्रतिबद्धता है जो आप खुद से करते हैं। एक प्रतिबद्धता कि आप हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रेरणा समुद्र में एक लहर की तरह हो सकती है। यह बल के साथ आती है, यह आपको ऊपर उठाती है, लेकिन फिर यह पीछे हट जाती है। यह हमेशा मौजूद नहीं रहती। दूसरी ओर मानसिक दृढ़ता खुद विशाल गहरा समुद्र है। यह स्थिर है, यह लचीला है, यह जीवन के झटकों को झेल लेता है। यह आपको तूफानों का सामना करने और फिर भी सही रास्ते पर बने रहने की अनुमति देता है। प्रेरणा आपको दौड़ में प्रवेश करने में मदद करती है। मानसिक दृढ़ता आपको दौड़ पूरी करने में मदद करती है। भले ही आप थके हुए हों, भले ही आप दर्द में हों, यह असली गेम चेंजर है। आइए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। ये लोग हमें दिखाते हैं कि मानसिक दृढ़ता का असली मतलब क्या है। एलन मस्क पर विचार करें, एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है। वह बड़ी चीजों का सपना देखते हैं, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस ट्रैवल, लेकिन उनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ा।
उनके शुरुआती स्पेसएक्स रॉकेट एक के बाद एक फट गए। कई लोगों ने उनसे कहा कि वह पागल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उनकी कंपनी टेस्ला को भारी उत्पादन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन पर दबाव की कल्पना करें, आलोचना की कल्पना करें। कई लोग टूट गए होते, कई लोग छोड़ गए होते, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया। क्यों? उनकी अविश्वसनीय मानसिक दृढ़ता के कारण। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ अपनी दृष्टि पर विश्वास किया। उन्होंने असफलताओं को डेड एंड नहीं, बल्कि सीखने के अवसरों के रूप में देखा। हर झटका ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। वह सीमाओं को धकेलते रहे। उन्होंने नकारात्मकता को अपने मिशन को प्रभावित नहीं करने दिया। यह लचीलापन, यह वापसी करने की क्षमता एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान है। अब एक और दिग्गज के बारे में सोचें। बास्केटबॉल सुपरस्टार कोबी ब्रायंट। उनका उपनाम ब्लैक मांबा था। वह अपनी मांबा मेंटालिटी के लिए जाने जाते थे। यह मेंटालिटी क्या थी? यह एक तीव्र ध्यान था। यह एक अद्वितीय कार्य नीति थी। यह उत्कृष्टता की अथक खोज थी। कोबे घंटों और घंटों अभ्यास करते थे। तब भी जब वह सबसे अच्छे थे, वह और बेहतर होना चाहते थे। उन्होंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेला। उन्होंने दर्द के माध्यम से खेला, ऐसी चोटों के माध्यम से जो दूसरों को रोक देती। कोबे ब्रायंट का मानसिक खेल शायद उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उन्होंने सिर्फ जीत का लक्ष्य नहीं रखा, उन्होंने हावी होने का लक्ष्य रखा। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भी चुनौती दी। वह समझते थे कि अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। आपको उस मानसिक दृढ़ता की जरूरत है, हारने से इनकार, हर एक दिन बेहतर होने की भूख। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चे चैंपियन पहले मन में बनते हैं। उनके शरीर बस मन के आदेश का पालन करते हैं। ये कहानियां हमें आंतरिक शक्ति के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाती हैं। तो आप इस मानसिक दृढ़ता को कैसे बना सकते हैं? क्या यह कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं? नहीं मेरे दोस्तों, इसे विकसित किया जा सकता है। इसे अभ्यास से पाला जा सकता है। मैं आपको 3 सरल व्यावहारिक सुझाव बताता हूं। सबसे पहले, हर दिन छोटी छोटी असहजताओं को गले लगाना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, भले ही छोटे तरीकों से। शायद ठंडे पानी से स्नान करें, या बोलें जब आप आम तौर पर चुप रहते हैं, या एक नया कौशल सीखें जो मुश्किल लगता है। ये छोटे कार्य आपके साहस की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। दूसरा, आपको अपनी आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आपकी आत्मबात बहुत शक्तिशाली है। यदि आप खुद को नकारात्मक बातें बताते रहेंगे तो आप कमजोर महसूस करेंगे। मैं यह नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। इस कथा को बदलें। इन विचारों को सकारात्मक प्रतिज्ञानों से बदलें। खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। शांत ध्यान के 5 मिनट भी मदद कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, खासकर दबाव में। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। तीसरा, छोटे प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े सपने कभी कभी भारी लग सकते हैं, वे आपको लकवाग्रस्त कर सकते हैं। तो उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपको उपलब्धि की भावना मिलती है। यह आपके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह आपके मन को साबित करता है कि आप चुनौतियों को दूर करने में सक्षम हैं। यह सकारात्मक गति पैदा करता है। यह एक बड़ी सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आप एक समय में एक कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जल्द ही आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। जीवन में असली विकास तब होता है जब आप खुद को खींचते हैं। सही पल का इंतजार करना बंद करें। प्रेरणा की बिजली की तरह चमकने का इंतजार करना बंद करें। आज ही अपनी मानसिक दृढ़ता का निर्माण करना शुरू करें। अभी एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप मुश्किल लगने के कारण टालते रहे हैं। उसकी ओर पहला कदम उठाएं। याद रखें, हर जीत दिमाग में होती है। आपकी जीत, आपकी सफलता, आपकी खुशी, ये सब आपके मन में शुरू होता है। आपके पास शक्ति है। बाहर जाओ और जो तुम्हारा है उस पर दावा करो। आसान है,